नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन काजोल चौहान के साथ। 17 जून गुरुवार का दिन है। प्रदेश भर की अहम खबरों की जानकारी इस बुलेटिन में शुरू करेंगे। रेडियो बुलेटिन हेडलाइंस के साथ। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा 12वीं के परिणाम का फॉर्मूला। हिमाचल बोर्ड भी अपनाएगा यही तरीका। रणधीर शर्मा बोले, वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में जयराम ठाकुर ही होंगे बीजेपी का चेहरा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 30% परिषद धर्मशाला व 70% देहरा में बनेगा। एनजीटी ने संवां किनारे निजी भूमि में अवैध खनन की रिपोर्ट तलब की। शिमला के चौपाल उपमंडल में पहाड़ी से गिरा मलबा, 2 महिलाओं की गई जान, 4 घायल। इंटेलिजेंस ब्यूरो में भरे जाएंगे 1200 से अधिक पद। सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए अनुबंध आधार पर होगी भर्ती। कोरोना के इस दौर में हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात के 3 आसान नियमों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और बार-बार हाथ व मुंह साफ करते रहें। इसके अलावा अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सीबीएसई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए ग्रेड देने के लिए अपना मूल्यांकन फॉर्मूला पेश किया। इस फॉर्मूले के तहत 10वीं 11वीं कक्षा के लिए टर्म परीक्षा के 5 पेपर में से 3 विषयों के थ्योरी पेपर के परफॉर्मेंस के आधार पर मार्क्स मिलेंगे। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 12वीं कक्षा के लिए परिणाम कक्षा 10वीं 30% वेटेज, कक्षा 11वीं 30% वेटेज और कक्षा 12वीं 40% वेटेज में प्रदर्शन के आधार पर तय किए जाएंगे। 12वीं कक्षा का परिणाम 30 जुलाई 2021 को घोषित होंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड भी इसी फॉर्मूले पर विद्यार्थियों को प्रमोट करेगा। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 12वीं कक्षा की अंग्रेजी की परीक्षा हो चुकी है, ऐसे में हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से अंग्रेजी विषय के अंकों के आधार पर भी प्रमोशन का आधार बनाया जा सकता है। वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जयराम ही पार्टी का चेहरा होंगे। सरकार और संगठन में कोई फेरबदल नहीं होगी। ये बात बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 2022 में बीजेपी दोबारा सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि 3 दिन चली प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में 2022 में सरकार बनाने का एजेंडा तय हुआ है। सभी को चुनाव की तैयारियों में जुट जाने के लिए कहा गया है। कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं को जिम्मा सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल बीजेपी 3 दिवसीय प्रदेश कोर कमेटी की बैठक का आज आखिरी दिन था। आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रभारी सौदान सिंह ने बैठकें ली। संगठन और सरकार में ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करने के लिए संगठनों के प्रभारियों के साथ मंत्रियों को भी जिला का प्रभारी बनाया गया है। मंत्री 2022 तक जिला के प्रभारी रहेंगे। हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 30% परिसर धर्मशाला व 70% देहरा में बनेगा। यूनिवर्सिटी का मुख्यालय धर्मशाला ही रहेगा। इस बात की जानकारी हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर रोशन लाल शर्मा ने दी। धर्मशाला में मीडिया से बात के दौरान डॉक्टर रोशन लाल शर्मा ने कहा कि भारी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले भवन देहरा में बनेंगे, जबकि कम इंफ्रास्ट्रक्चर वाले भवन धर्मशाला में बनेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि शाहपुर में कोई भी भवन नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि 14 जून को देहरा कैंपस के लिए जमीन मिल गई है, जबकि धर्मशाला में भी जल्द ही मिल जाएगी। इसके लिए सर्वे रिपोर्ट का इंतजार है। उसके आने के बाद धर्मशाला में भी भूमि को स्वीकृति मिल जाएगी। अगर रिपोर्ट सही नहीं है तो अगला विकल्प देखा जाएगा। एनजीटी ने बसाल में संवां किनारे निजी भूमि में अवैध खनन की रिपोर्ट तलब की है। इस क्षेत्र की रिपोर्ट 10 दिन में एनजीटी को देनी होगी। 5 सदस्यीय पैनल ने गुरुवार को मौके पर जाकर निरीक्षण किया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस जसवीर सिंह की अध्यक्षता में जांच की गई। टीम ने हैरानी जताते हुए अधिकारियों को मौके पर निर्देश दिए। ग्रामीणों ने एनजीटी की टीम को बताई अवैध खनन को लेकर अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। संवां नदी में अवैध खनन को लेकर एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी की टीम ने क्रशर का भी निरीक्षण किया। टीम ने लेबर समेत अन्य चीजों का ब्यौरा तलब किया। अमनदीप ने अवैध खनन को लेकर एनजीटी में शिकायत की थी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा।
जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले के चौपाल उपमंडल में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। लैंडस्लाइड के चलते पहाड़ी से आए मलबे की चपेट में आकर 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हुए हैं। ये हादसा आज दोपहर करीब 1 बजे चौपाल उपमंडल की पंचायत गड्डा के कनाहल में पेश आया है। कुछ लोग नेरवा की ओर जा रहे थे, तभी अचानक कनाहल के पास लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड के चलते गिरे मलबे की चपेट में 2 महिलाएं आ गई और उनकी मौत हो गई। वहीं 4 लोगों ने भागकर जान बचा दी, पर पत्थर की चपेट में आकर घायल हुए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल नेरवा ले जाया गया और वहां से आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया। डीएसपी चौपाल राजकुमार ने हादसे की पुष्टि की है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 60 से कम आयु के सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए अनुबंध आधार पर ईए और ईएस के 1200 से 1300 पद भरे जाएंगे। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सैनिक कल्याण बोर्ड ऊना ने बताया कि इनकी नियुक्ति एयरपोर्ट, चेक पोस्ट तथा ब्यूरो के नॉन कोर में होगी। वहीं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कुटलेहड़ के बसाल में बिजली विभाग के नए सब डिवीजन में 19 पद भी भरे जाएंगे, जिनमें एई का 1 पद, जेई के 2 पद, वरिष्ठ सहायक का 1 पद, जेओए व अकाउंट्स का 2 पद, फोरमैन का 1, लाइनमैन के 2 पद, असिस्टेंट लाइनमैन के 3 तथा जूनियर टीमैन के 5 पद शामिल है। चलिए फिलहाल इस रेडियो बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।